डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल। इसी तरह से हम एक एक करके सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपलोड करते जाएंगे। आप अगर यूट्यूब से कहीं से वन शॉट पढ़ रहे हो तो वन शॉट को पढ़ने के बाद यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस जरूर चेक कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में हमने 2013 से लेकर 2023 तक के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के क्वेश्चंस को डिटेल में समझाया है। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थोड़े इजी हैं, बट मिड में और लास्ट में क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी और काफ़ी हार्ड हो गए हैं, तो लास्ट तक आप बने रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन आया था। कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसकी वैल्यू चाहिए, राइट। तो इसकी वैल्यू सोचो, सेक स्क्वायर का कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने? तो आपको फॉर्मूला ध्यान होगा। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला था, सेक स्क्वायर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इस फॉर्मूले में आपसे कहूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या बन जाएगा? आप कहोगे सर tan स्क्वायर थीटा, तो दिस इज tan स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या बनेगा? कॉट स्क्वायर थीटा। क्या उसको सॉल्व कर लोगे? tan को हम बोलते हैं 1/cot स्क्वायर थीटा, राइट। और इसको कॉट स्क्वायर रहने दो, दोनों कट जाएगा और आंसर 1, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन। आइए फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये 2022 में आया था। कह रहा है अगर 5 टाइम्स tan बीटा 4 है तो बताओ 5 टाइम्स साइन बीटा 2 टाइम्स कॉस बीटा, मतलब साइन और कॉस पूछा गया है, ठीक है। देखो tan दिया हुआ है, तो tan बीटा की वैल्यू क्या है? अगर tan बीटा 5 को इधर लेके आओगे तो 4/5। एक काम करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं और इस पर हमने बीटा मान लिया कि बीटा यहाँ पे है, राइट। तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बीटा के लिए परपेंडिकुलर मतलब सामने 4 और बेस में क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, h का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो h का स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर कितना 16 और 25 कितना हो गया 41, तो h आ जाएगा √41। तो दिस इज √41, राइट। अब क्या पूछा है? नाउ 5 टाइम्स साइन बीटा, 5 टाइम्स साइन बीटा, साइन मतलब p/h मतलब 4/√41 माइनस 2 टाइम्स कॉस बीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स कि इंटू 5/√41 होल अपॉन करते हैं। तो 5 टाइम्स साइन बीटा मतलब p/h 4/√41 और प्लस 2 टाइम्स कॉस बीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 5/√41। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 5 4 ज़ा 20 माइनस 5 2 ज़ा 10, इधर पे अब एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 5 2 ज़ा 10, इधर भी √41, ये दोनों कट जाएंगे, 20 में से लेंगे 10 और 20 प्लस 10 30, दिस इज 1/3। है कोई ऑप्शन? 1/3 समझ में आया, राइट। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2022 में आया था। कह रहा है साइन ऑफ a प्लस बी 1 है। सुनना ध्यान से, साइन ऑफ a प्लस बी 1 है ना। तो सोचो साइन में a प्लस बी कब आता है? साइन में 1 कब आता है? तो आपको सर साइन में 1 आता है 90 डिग्री पे, राइट। वो टेबल निकालो ना, तो साइन 91 होता है। तो इसका मतलब ये है कि साइन साइन सेम हो गया, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 90, a प्लस बी की वैल्यू 90। वैसे आपसे कहा था कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी कितना दिया हुआ है? √3/2। तो ज़रा अगर टेबल में चेक करो कॉस में कब √3/2 आता है, तो आपको मिलेगा कॉस 30 पे आता है, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, राइट। तो इसका मतलब ये है कि a माइनस बी की वैल्यू आ गई, a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30। बस सिंप्लीफाई कर लो, उसको सॉल्व करना आपको आता है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो चाहे लगा दो। 2a 120, a की वैल्यू डिवाइड करोगे 60, और अगर a 60 है तो यहाँ पे 60 में रखो, 60 उधर जाएगा माइनस में, तो b की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 60, दैट मीन्स b की वैल्यू आ गई 30, राइट। तो ढूंढो ज़रा 60 और 30 है कोई? बी ऑप्शन, राइट। इजी था। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2022 में आया था। देखने में बड़ा इजी है बट है काफ़ी हार्ड। देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक आपको एक्यूट एंगल निकालना है थीटा, व्हेन
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये इसके बराबर है, राइट। अगर आप लेफ्ट राइट रैशनलाइज भी ट्राई करोगे बट सॉल्व नहीं होने वाला, कंप्लीट अलग पैटर्न पे ये सॉल्व होगा। तो देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे दो है, एक कॉस है एक साइन है, ठीक है, दो अलग अलग है, कॉस है और साइन है। कुछ ऐसा करो कि कॉस साइन दो अलग अलग ना होकर के कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाए। तो एक काम करते हैं, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही एक स्पेसिफिक से मतलब किससे, कॉस थीटा से डिवाइड कर लेते हैं, राइट, दोनों को ही। और राइट साइड में हम कुछ नहीं करेंगे, वैसे का वैसे छोड़ देंगे। तो देखो क्या है, इसको डिनोमिनेटर अलग अलग कर लो, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा 1, माइनस इसको अलग करोगे तो साइन बाय कॉस क्या बनेगा टैन थीटा। डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट करो तो कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन से कॉस क्या बनेगा टैन थीटा, किसके बराबर 1 माइनस रूट 3 बाय 1 प्लस रूट 3। अब ध्यान से देखो तो इस पूरे में केवल एक ही बचा है, दैट इज टैन थीटा, जो कि सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस कर लो, इसको ऊपर लेके आओ 1 इंटू 1, इसको ऊपर लेके आओ, दो ये हैं दो वो हैं, सब मल्टीप्लाई होंगे। पहले 1 से 1 1 प्लस 1 इंटू रूट थ्री, फिर माइनस टैन इंटू 1 माइनस टैन थीटा, और फिर माइनस टैन थीटा इंटू रूट 3, तो दैट इज माइनस रूट 3 टैन थीटा। और राइट साइड में क्या बनेगा, ऐसे सेम वे में दोनों को इंटू करो, 1 से इंटू करो 1 माइनस रूट 3, देन टैन की बारी, टैन थीटा बन जा टैन थीटा माइनस टैन थीटा माइनस क्या बनेगा, माइनस रूट 3 टैन थीटा, माइनस रूट 3 टैन थीटा। देखो ये माइनस रूट 3 इधर है, उधर जाके प्लस बनेगा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 बनेगा और प्लस 1 भी कट जाएगा, क्या बचा रूट 3 माइनस टैन थीटा। रूट 3 को यहाँ पे रोक लो, माइनस रूट 3 इधर आके प्लस रूट 3, उधर था टैन थीटा और माइनस टैन इधर गया तो प्लस टैन थीटा। बस ये सॉल्व हो गया। अब समझ लो 2 टाइम्स रूट 3, वहाँ पे 2 टैन थीटा आएगा, फिर 2 को डिवाइड भेज देना तो बचेगा केवल टैन थीटा, 2 से 2 गया, केवल टैन थीटा रूट 3। तो ज़रा सोचो, टैन थीटा रूट 3 है और रूट 3 टैन में कब आता है, वो टेबल याद है, तो रूट 3 टैन में आता है 60 डिग्री पे, राइट। तो दैट इज थीटा हो गया, देयरफॉर थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ऑप्शन पहला, राइट। अच्छा क्वेश्चन था ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2021 में ये क्वेश्चन आया था, कह रहा है इन द गिवन फिगर, इस फिगर में डी मिड पॉइंट, डी क्या है मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट है मतलब ये दोनों बराबर हुए। अगर मान लेते हैं ये स्मॉल के है तो ये भी क्या हुआ स्मॉल के, तो पूरा कितना हुआ 2 टाइम्स के, राइट। चलो आगे पढ़ते हैं। देन द वैल्यू ऑफ कॉट वाई डिग्री अपॉन कॉट एक्स डिग्री, कॉट वाई डिग्री, वाई डिग्री ज़्यादा सोचो नहीं, वाई क्या है कॉट वाई, पूरा एंगल ले रहा है मतलब पूरा ट्राइंगल देखना। अगर आप वाई की बात कर रहे हो तो पूरा ही है, तो पूरा ट्राइंगल देखना। कॉट क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के लिए बेस होगा AC और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस AC हो गया, परपेंडिकुलर हो गया CB, राइट। चलो AC लिखे रहने दो और CB को हम क्या बोल सकते हैं 2 टाइम्स के, राइट। इसके अलावा दूसरा था कॉट एक्स डिग्री, कॉट एक्स डिग्री, एक्स कहाँ पे है केवल इस छोटे ट्राइंगल में है, किसमें ACD में, राइट। और अगर x की बात करें कॉट x छोटे ट्राइंगल में, कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस मतलब AC और परपेंडिकुलर मतलब CD, और CD कौन है CD इज सिंपली K, तो दोनों को डिवाइड कर दो तो कॉट y अपॉन कॉट x, कॉट y डिग्री अपॉन कॉट x डिग्री मतलब AC अपॉन 2K डिवाइडेड बाय AC अपॉन K, राइट। और ये हो गया AC अपॉन 2K, डिवाइड की जगह इनटू करोगे तो K अपॉन AC, AC से AC कटा, K से K कटा, ऊपर 1 अपॉन 2, आंसर इज 1 अपॉन 2, राइट।
अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, नोट कर लो इसको आप। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2021 में आया था। कह रहा है गिवन दैट सेक थीटा रूट 2 है। अच्छा एक मिनट को, सेक थीटा रूट 2 है, राइट। सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। और कॉस में 1/√2 कब आता है? 30 डिग्री पे आता है 1/√3/2। 45 डिग्री पे आता है 1/√2। तो सेक थीटा इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/√2 का आता है √2। दैट मीन्स सेक 45 होता है √2। तो अगर आपको सेक थीटा √2 दिया है तो सेक में वो किस पे होता है? √2 45 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि थीटा कितना है? 45 डिग्री। बस क्या पूछा गया देखते हैं। पूछा गया है 1 प्लस टैन थीटा अपॉन साइन थीटा। सोचना ही नहीं है आपको, 1 प्लस टैन थीटा अपॉन साइन थीटा पूछा गया है ना। तो 1 प्लस टैन थीटा पता चल चुका है, दैट इज 45 डिग्री अपॉन साइन में 45 डिग्री। सोचो 1 प्लस टैन 45 याद है आपको, टेबल में 1 होता है, और साइन 45 1/√2 होता है। तो 2 ऊपर आएगा, 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय 1/√2, या 2 इंटू √2/1, दैट इज 2 टाइम्स √2, राइट। 2 टाइम्स √2, ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलो करते हैं दूसरा क्वेश्चन। 2021 में ये क्वेश्चन आया था। कह रहा है कि अगर थीटा एक एक्यूट एंगल है और टैन थीटा कॉट थीटा की वैल्यू 2 है, तो बताओ क्या वैल्यू होगी साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। देखो इस क्वेश्चन में कई बच्चों का ध्यान जा रहा होगा कि सर इसको हम साइन अपॉन कॉस में और इसको हम कॉस अपॉन साइन में ओपन करके एलसीएम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। बट अब वो अप्रोच आप ट्राई करना, उस तरह से सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं फिर हमको एक दूसरे तरीके पे आना पड़ेगा। वो ये है कि टैन और कॉट आपको 2 के बराबर दिया हुआ है, तो टैन और कॉट को हम क्या लिखते हैं? 1/tan। तो ये पूरी तरह से टैन के, ये पूरी इक्वेशन टैन के फॉर्म में आ चुकी है। बस अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दे जाओगे तो टैन की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। और जहाँ टैन निकला वहाँ फिर थीटा निकल जाएगा, राइट। ओके, तो सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम ले लो। टैन और 1 का एलसीएम टैन होगा, इसको क्रॉस जाएगा तो ये टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू 1 इज 1, इधर आएगा 2, और टैन का स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स टैन थीटा, राइट। और फिर इसको उधर ले आओगे तो पहले नंबर पे टैन का स्क्वायर थीटा माइनस 2 टैन थीटा, और क्या बचा? प्लस 1 इक्वल टू 1, प्लस 1 इक्वल टू 0। आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो ये बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, तो आपके लिए इजी मैं कर दे रहा हूँ। टैन थीटा को x मान लो, टैन थीटा को आप x मान लो, तो क्या लिखा है ये? x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब समझ में आया क्या है ये? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, इन दोनों को इंटू करोगे तो x का स्क्वायर 1x का स्क्वायर, और इसको आप स्प्लिट कर सकते हो -1 प्लस 1 0। आप सोचना आराम से, -1 लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रखोगे, दोनों के केस में एक ही वैल्यू मिलेगी, दैट इज 1। और अगर x 1 है तो x कौन माना था आपने? टैन थीटा। तो टैन थीटा हो गया 1, और 1 टैन में कब आता है? टैन 45 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, राइट। वही मैंने आपसे कहा था कि इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो टैन की वैल्यू आ जाएगी, और जहां टैन की वैल्यू आई वहां आ जाएगी थीटा की वैल्यू, राइट। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। पूछा गया था साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। नाउ साइन क्यूब मतलब साइन क्यूब थीटा, थीटा मतलब 45 डिग्री, प्लस कॉस क्यूब 45 डिग्री। साइन 45 क्या होता है? 1/√2, 1/√2 का होल क्यूब। उधर कॉस में भी 45 1/√2 ही होता है, तो 1/√2 का होल क्यूब। ये बन गया 1/√2 इंटू √2, 2 होता है, एक और √2, तो 2√2 प्लस ये भी 1/2√2, सेम हो जाएगा 1 प्लस 1 2/2√2, 2 से 2 कटा, रैशनलाइज कर दो, इंटू √2 अपॉन √2, तो दैट इज √2 अपॉन 2,
√2/2। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, वो आप खुद से कर लेना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2021 में आया था। कह रहा है अगर tan अल्फा और cot अल्फा 2 है तो बताओ tan की पावर 20 अल्फा और cot की पावर 20 अल्फा क्या होगी। देखो अगर आपको tan और cot दिया है तो tan अल्फा प्लस cot को हम क्या ले सकते हैं, 1/tan अल्फा। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, पहले tan की वैल्यू पता लगाओ और उसके बाद इसको निकालो। तो जैसे आप इसको इंटू करोगे दैट इज tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, एलसीएम लेने पे tan स्क्वायर अल्फा 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन tan अल्फा 1 जा tan अल्फा किसके बराबर 2। तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 किसके बराबर 2 टाइम्स tan अल्फा, राइट। इसके बाद यहां से बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टाइम्स tan अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि tan को आप x मान लो, लेट tan अल्फा को आपने x माना तो देखो क्या बना, एक्स स्क्वायर, पूरा सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो माइनस, सेम पूरा क्वेश्चन वही है, -1 कॉमन, x माइनस 1 0, x माइनस 1 कॉमन निकाला तो दोनों तरफा वही आ रहा है। दोनों को एक एक बार 0 के बराबर पुट करो, दोनों में सेम वैल्यू x इक्वल टू 1 और x कौन है, x इज tan अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। जरा सोचो tan कब आता है 1, तो आपको याद आएगा tan 1 आता है 45 डिग्री पे, तो दैट इज tan 45 डिग्री। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। और अल्फा अगर 45 डिग्री हो गया तो सोचो आपसे क्या पूछा गया है, नाउ पूछा गया है tan 20 अल्फा प्लस cot 20 अल्फा आपसे पूछा गया है, राइट। तो tan की पावर 20 अल्फा, तो दैट मीन्स tan 45 डिग्री है और पावर क्या दिया हुआ है, इसका पावर दिया हुआ है 20 प्लस उधर cot में भी 45 डिग्री है और पावर क्या दिया गया है 20। tan 45 क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से, tan 45 इज 1, तो दैट मीन्स 1 की पावर 20 प्लस cot 45, ध्यान है आपको cot 45 भी 1 होता है, तो 1 की पावर 20, 1 की पावर 20 क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा, 1 प्लस 1 कितना 2, दैट इज आंसर, ऑप्शन है 2, राइट। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये 2021 में पूछा गया था। कह रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर है 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा के, तो बताओ क्या वैल्यू होगी कॉट अल्फा की। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, राइट। देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बहुत ट्रिक है, काफ़ी आप दिमाग लगाओगे तब भी शायद ये क्वेश्चन ना लगे। क्या ट्रिक है, देखो 1 जो है ना स्टार्टिंग में, 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगर सेम हो तो क्या होता है, ये अल्फा अगर सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 ही तो होती है, तो यहाँ पे 1 लिखा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये लिखा हुआ था इक्वल्स टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट। साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर ऐड होगा तो दिस विल बी 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, रोक दो यहाँ पे, इसको पहले लिखो ले आओ, माइनस में 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा और क्या रोका गया था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0, राइट। इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, मिडिल टर्म स्प्लिट, ये क्वाड्रेटिक लग तो नहीं रहा है बट उसके बाद भी ये मिडिल टर्म स्प्लिट पे ही सॉल्व होगा। देखो क्या है, अगर फर्स्ट और लास्ट को इंटू करते हो 2 1 जा 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब मिडिल वाले को स्प्लिट करो, मिडिल में क्या है -3 है, -3 को आप लिख सकते हो -2 में एक और -1 लिखते नहीं है तो ऐसे लिख दो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकालो तो दैट इज 2 साइन अल्फा कॉमन आया, बचा क्या साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इधर से माइनस बाहर निकला और एक कॉस अल्फा बाहर निकला, अगर माइनस बाहर गया कॉस अल्फा बाहर गया तो बचा क्या प्लस में साइन अल्फा
और अगर आप माइनस कॉमन निकालते हो तो अंदर वाले की साइन चेंज होती है, प्लस का माइनस हो जाता है और एक कॉस बाहर गया तो बचा क्या, कॉस अल्फा इक्वल टू 0। अब इसमें साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉमन निकालो, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉमन निकाला, क्या बचा, 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो साइन अल्फा बराबर आएगा कॉस अल्फा के, और अगर इसको आप 0 के बराबर पुट करोगे तो पहले जैसे ही 0 के बराबर पुट करोगे माइनस कॉस हो जाके प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। पहला वाला साइन अल्फा कॉस अल्फा के बराबर कब होगा, सोचो। वैसे तो सीधा सीधा अल्फा की वैल्यू 45 आ गई, क्योंकि साइन और कॉस जब 45 दोनों सेम होते हैं। दूसरे को सिंप्लीफाई करो, 2 साइन अल्फा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, मैं नोट कर दे रहा हूँ ये दूसरा वाला। और अगर इसको आपने अपॉन में ले आओ तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, फिर 2 को यहाँ डिवाइड में भेजो तो दिस विल बी 1/2, राइट। और साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन अल्फा, टैन अल्फा 1/2। कहीं आपने पढ़ा टैन अल्फा की वैल्यू 1/2 आ रही हो, आपने इसको कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में पढ़ा नहीं है। तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। क्या ऑप्शन बचा, 45। देखो अल्फा की वैल्यू 45, अल्फा 45 आ गया, तो पूछा क्या है, कॉट अल्फा। अच्छा एक सेकंड रुको, ये सॉल्व हो जाएगा। अगर टैन अल्फा 1/2 है तो उसका रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल क्या, टैन अल्फा क्या होता है, 1/कॉट अल्फा, 1/2 क्रॉस करो, 2 1 जा 2, कॉट अल्फा बन जा कॉट अल्फा। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आई, कॉट अल्फा की वैल्यू 2 आ रही है। और यहाँ से देखो अगर अल्फा 45 डिग्री है तो अगर अल्फा 45 डिग्री है तो कॉट 45 कितना हुआ, कॉट अल्फा मतलब कॉट 45 और कॉट 45 होता है 1। तो मतलब दो वैल्यू आ गई, एक आ रही है 2 और एक आ रही है 1। 1 और 2 है कोई ऑप्शन, राइट, ऑप्शन नंबर 2, राइट। काफी ट्रिकी क्वेश्चन था। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2021 में पूछा गया था। कह रहा है 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा अगर 2 है तो बताओ बीटा क्या होगा, राइट। यहाँ पे जो आपको दिया गया है साइन स्क्वायर दिया है, कॉस स्क्वायर दिया है, या तो पूरी तरह से साइन के स्क्वायर में ले आओ या तो पूरी तरह से कॉस के स्क्वायर में ले आओ, राइट। कोई फॉर्मूला याद है आपको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का, तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, इसी को यूज करते हैं। और जैसे 2 टाइम्स साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर इधर ले जाओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, राइट। बाकी बस अब इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है। तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा किसके बराबर 2, राइट। और -2 में -1 -3 स्क्वायर बीटा उधर ले जाओगे तो +3 कॉस स्क्वायर बीटा, ये 2 बच गया, +2 उधर आके -2 कितना 0, 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो वो अभी भी 0 ही रहेगा। और फिर स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट 0 भी 0 ही होता है, कॉस बीटा। और सोचो कॉस में 0 कब आता है, तो कॉस 0 90 पे होता है, इसका मतलब बीटा की वैल्यू आ गई 90, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में ये क्वेश्चन आया था। कहता है इफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है उसके एंगल्स का रेशियो दिया है 1:1:2। एक ट्राइंगल के रेशियो दिया है 1:1:2। तो एक को हम x मान लेते हैं तो दूसरा भी x, तो तीसरा वाला उसका डबल 2x, मतलब एक अगर 1x है तो दूसरा भी 1x और तीसरा हो गया 2x। आपको पता है तीनों एंगल मिला के 180 बनाता है, तो दैट मीन्स x प्लस 2x 180, तो ये हो गया 4x 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो दिस विल बी 45। और अगर ये 45 है तो ये हो गया 45, ये हो गया 45 और 2 टाइम्स 45 मतलब कितना 90, तो ये एंगल हो गया 90, मतलब एक एंगल 90 हो गया। और आपसे कहा गया था द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल सी, सबसे बड़ा वाला एंगल एंगल सी है, तो बाकी के दोनों क्या हुए A और B, कितने कितने 45 और 45। नाउ आपसे पूछा गया था इसकी वैल्यू निकालो, सेक ए कितना है 45 डिग्री अपॉन कोसेक B,
कोसेक बी, बी कितना है वो भी 45 डिग्री, माइनस टैन ए, ए कितना है 45 डिग्री, और नीचे क्या लिखा है कॉट बी, बी भी कितना है 45 डिग्री। चलो सेक 45, सेक मतलब किसका, कोसेक का रेसिप्रोकल, कोसेक 45 था 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। सेक कोसेक 45, कोसेक 45 साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन 45 कितना होता है 1/√2, और 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, माइनस टैन 45 1, कॉट 45 1, ये भी काट लो 1, तो क्या बचा 1 में से 1 गया 0, आंसर इज 0। राइट, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2013 में आया था, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन। कह रहा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 0 है, तो बताओ सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या होगा। मतलब एक तरह से सेक प्लस टैन दिया हुआ है और सेक माइनस टैन दिया पूछा गया, राइट। तो आप एक काम कर सकते हो कि आपको कोई फॉर्मूला है जिसमें सेक और टैन दोनों आते थे, तो एक फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, राइट। इस फॉर्मूले से ये डिराइव होगा। कहोगे सर कैसे, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में लेके आओ टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यहाँ तक पहुँचे। इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू 1, राइट। अब यहां पे देखो आपके पास प्लस वाला दिया गया है और माइनस वाला आपसे पूछा गया है, यहां से सॉल्व होगा। तो बताओ सेक प्लस टैन थीटा क्या होगा, तो सेक प्लस टैन थीटा होगा, उसको उधर भेजोगे, दिस इज -1 इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू 1, इसको डिवाइड में ले आओगे तो 1/-1 मतलब -1 आ जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू। तो आंसर इज -1। काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का है, ये एक इजी क्वेश्चन है। कह रहा है बताओ x की वैल्यू क्या होगी अगर tan इतना √3 के बराबर है। तो सोचो tan इतना √3 के बराबर है, तो सोचो tan में √3 कब आता है, तो आप कहोगे सर tan में √3 आता है 60 डिग्री पे, तो बस हो गया, कंपेयर कर लो 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 60 और 3x की वैल्यू 75 प्लस में जाएगा तो, और x की वैल्यू 3 से डिवाइड कर दोगे तो दिस विल बी 25, राइट। इजी क्वेश्चन था ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, ये 2022 में आया था। इससे पहले ये क्वेश्चन स्टार्ट करें, आप वीडियो को पॉज करो, हाँ वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से आप पढ़ लो। आई होप सो आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो एक बार मैं समरी दे देता हूं कि समरी क्या थी इस क्वेश्चन की। कह रहा है लक्ष्मण झूला, आपने सुना होगा ऋषिकेश में एक लक्ष्मण झूला है, उस पर ये बता रहा है कि ये उत्तराखंड में है और ये कनेक्ट करता है कुछ विलेजेस को, जैसे कि तपोवन हो गया, कोई जोंग से लेकर के, फिर थोड़ा तपोवन के बारे में दिया हुआ है। फिलहाल फिर बताया कि लक्ष्मण झूला जो है वो एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, मेनली इस ब्रिज पे लोग जो है पैदल चलते हैं या समटाइम्स बाइक वगैरह भी इसके ऊपर चलती है, राइट। ऐसे करके और चीज़ें बताया गया। फिर मेन स्टोरी पे आते हैं। बताया गया कि एक ग्रुप ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स है, क्लास 10 के 10 के स्टूडेंट, आप ही के ऐसे बच्चे ऋषिकेश विजिट करते हैं एक ट्रिप पे, और वो उस ब्रिज के कहीं बीच में आते हैं, अप्रॉक्स कहीं बीच में। कह रहा है दे ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट पी, मान लो ब्रिज में आप कहीं बीच में खड़े हो, तो मान लेते हैं ये ब्रिज है और इस ब्रिज में कहीं आप बीच में खड़े हो, उस पॉइंट को हम पी नाम दे देते हैं। और उसके बाद आप वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब उस ब्रिज में आप खड़े होकर के नीचे की तरफ देख रहे हो, डिप्रेशन मतलब आप नीचे की तरफ देख रहे हो, तो आपने देखा एक किनारा, किनारा मींस बैंक, इंग्लिश में बैंक बोलेंगे, किनारे को आप देख रहे हो और दूसरी साइड किनारे को देख रहे हो, तो एक तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 बन रहा है, दूसरी तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 बन रहा है, 60 और 30 बन रहा है। और इसके अलावा जहां पे आप खड़े हो, ये जो ब्रिज की हाइट है वो 18 है, इतना आपको दिया हुआ है, ठीक है। दो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए गए हैं और एक आपको हाइट दी गई है, तीन चीजें आपको दी गई हैं। अब इसके बिहाफ पे कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस पी ए। अगर हम पी ए की बात करें, ये जो आपको डायग्राम दिया गया है,
पी ए आपसे पूछ रहा है, राइट। तो पी ए आपको मिल जाएगा इस ट्राइंगल के अंदर, इसका नाम है पी ए सी। देखो ये वाला एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा, ये इसके पैरेलल ट्रांसवर्सल अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं इसको, तो ये एंगल हो जाएगा 60। पी से लेके सी तक की हाइट आपको दी गई है कितना, 18 मीटर। और पूछा क्या गया है आपसे, पहला पार्ट पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस पी ए। तो पी ए निकालने के लिए आपको इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो यूजिंग पी और एच का कोई फॉर्मूला क्या होता है, साइन 60। परपेंडिकुलर मतलब है पी सी और हाइपोटेन्यूज का मतलब है ए पी या पी ए बोल दो उसको। तो पी सी हो गया 18 बाय पी ए, राइट। साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो √3/2 इक्वल्स टू 18 बाय पी ए, क्रॉस कर दो पी ए ऊपर, 2 36 बाय √3, क्रॉस कर दिया उधर, और इनटू उसको रैशनलाइज कर दो। तो दिस इज 36 √3/3, 3 से कट जाएगा, दैट इज 12√3 मीटर, राइट। ये आ गया। सेम वे में दूसरा डिस्टेंस क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस पी बी। अगर हम पी बी की बात करें तो पी बी इस ट्राइंगल के अंदर है, दिस इज पी सी बी। देखो अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये पी सी कितना था, 18 मीटर। क्या निकालना है आपको, पी बी। तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो इन ट्राइंगल का नाम क्या है, पी सी बी, यूजिंग साइन थीटा। साइन मतलब कितना, 30, परपेंडिकुलर कितना हो गया, पी सी, और हाइपोटेन्यूज हो गया पी बी। साइन 30 क्या होता है, 1/2, 1/2 बराबर पी सी कितना दिया हुआ है, 18, और पी बी आपको निकालना है। तो इधर इसको इंटू करो, तो पी बी की वैल्यू आ गई 13 2 36 मीटर, ये भी हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द विथ ए बी। अब अगर आपको ए बी चाहिए तो ए बी निकालने के लिए ए से लेके बी तक, राइट। तो ए बी निकालने के लिए हमें ए सी चाहिए होगा और सी बी चाहिए होगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो हम इस ट्राइंगल में वापस आते हैं, पी ए सी में, पहले वाले ट्राइंगल में, और पिछली बार हमने हाइपोटेन्यूज निकाला था, इस बार बेस निकालते हैं। तो बेस के लिए tan थीटा, थीटा मतलब कितना, 60, परपेंडिकुलर में आ जाएगा 18, और बेस में आ जाएगा ए सी। tan 60 कितना होता है, √3, ए सी ऊपर लेके आओ और tan 60 नीचे लेके जाओ। tan 60 कितना होता है, √3, रैशनलाइज कर दो, तो दिस विल बी 18√3/3, कितना, 6, तो दिस इज 6√3 मीटर। कौन आ गया, ए सी। फिर हम आते हैं दूसरे ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में भी आते हैं और बेस निकालते हैं। इस ट्राइंगल का नाम है पी सी बी, tan 30 लगा दो, तो परपेंडिकुलर में 18, बेस में बी सी हो जाएगा, बी सी ऊपर ले आओ, तो 18/tan 30, tan 30 क्या है, 1/√3, 1/√3, √3 ऊपर आ जाएगा, तो दैट इज 18√3 मीटर, हो गया ना। क्या चाहिए आपको चाहिए था ए बी, तो ए बी आ गया बड़े इजली, ए बी निकलेगा ए सी प्लस सी बी, राइट। ए सी कितना निकला, ए सी आया था 6√3 और सी बी आया था 18√3, तो 18√3 में 6√3, दैट इज 24√3 मीटर, राइट। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो आप इसको। इसके बाद बस एक पार्ट और बच गया, दैट इज और वाला पार्ट था, ये अलग ही क्वेश्चन था। अलग क्वेश्चन क्या मतलब, एक अलग से इसमें दिया गया था, दोनों में से कोई एक करना था। अगर और करना चाहें तो फाइंड द हाइट बी क्यू। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बी क्यू, और अगर एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पी टू क्यू, अगर पी से क्यू की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 30, राइट। ओके, तो फिलहाल आपको बी क्यू चाहिए ना। इस बी क्यू में इतना पार्ट तो हमको पहले से पता है, ये पार्ट हमको पहले से पता है, दैट इज 18 मीटर। केवल निकालना बाकी क्या है, क्यू आर। किसी तरह क्यू आर निकाल लो। अब क्यू आर में भी देखो, पी आर क्यू, बस किसी तरह क्यू आर निकला है तो उसमें हम 18 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिलहाल क्यू पी आर कितना होगा,
पी आर उतना ही होगा जितना सी बी होगा। तो सबसे पहले सी बी का पता लगाओ। सी बी आपने पता लगाया था अभी, वैसे सी बी था पी अपॉन बी करके, आपने पिछले पार्ट्स में लगाया था tan 30 का इस्तेमाल करके पी अपॉन बी। कौन से ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल का नाम मेंशन करो, पी सी बी में आता है। अभी आपने लिखा था tan 30 पी बाय बी मतलब 18 बाय सी बी, और सी बी की वैल्यू आई थी 18 अपॉन tan 30 1/√3, दैट मीन्स 1/√3। तो सी बी आया था। तो सी बी अगर 18√3 है तो पी आर भी कितना हो जाएगा 18√3 मीटर। तो देयरफॉर पी आर और सी बी दोनों के दोनों कितने हो जाएंगे 18√3 मीटर। और जैसे पी आर आ गया, पी आर जैसे निकला, यहाँ पे आपको पी निकाल लो, पी और बी का, यूजिंग tan थीटा tan 30। पी मतलब क्यू आर और बेस मतलब पी आर। tan 30 होता है 1/√3, क्यू आर हमें जानना था, पी आर हमें पहले से पता है, दैट इज 18√3। 18√3 ऊपर लाओगे तो ये √3 से √3 कट जाएगा, तो 18 मीटर आ गया क्यू आर। और जैसे ही 18 मीटर आ गया क्यू आर, तो आपको पूरा निकाल लो, क्या चाहिए था बी क्यू। तो बी क्यू निकालने के लिए, पूरा बी से लेके क्यू तक निकालने के लिए आप इसमें क्यू आर में ऐड कर लो बी आर। क्यू आर कितना आया 18 और बी आर पहले से कितना है 18, 18 प्लस 18 कितना 36 मीटर आंसर, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, देखते हैं फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, कह रहा है अगर x की वैल्यू a साइन थीटा है और y की वैल्यू b कॉस थीटा है तो बताओ क्या वैल्यू होगी b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर की। क्या पूछ रहा है, b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर, ये पूछा ना। तो b स्क्वायर को रहने दो, x का स्क्वायर, x कौन था a साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर रहने दो, y स्क्वायर की वैल्यू y हो गया b कॉस थीटा और y का स्क्वायर था। स्क्वायर ओपन करो तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर, इधर आ जाएगा a का स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इधर a का स्क्वायर, फिर स्क्वायर ओपन करो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों के पास है, कॉमन निकाल लो तो बचा गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता होगा आपको पता होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो इंटू 1 मतलब क्या a स्क्वायर b स्क्वायर आंसर, राइट। इजी क्वेश्चन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में आया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इफ एक्स की वैल्यू ये दी है, वाई की वैल्यू ये दी है। सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, ठीक है। केवल वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिया गया है। एक्स की जगह पे आप लिख दो क्या ए साइन थीटा, तो एक्स की जगह पे हमने लिख दिया क्या ए साइन थीटा, और वाई की जगह पे लिख दो बी कॉस थीटा, तो दैट इज बी कॉस थीटा। स्क्वायर कर दो, इधर ए का स्क्वायर, इधर साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा होल अपॉन बी का स्क्वायर। इधर ये कट गया, इधर ये कटा, क्या बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और आप जानते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो बस ये हो गया आंसर, राइट। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2020 में आया था, कह रहा है शो दैट tan की पावर 4 थीटा प्लस tan का स्क्वायर थीटा बराबर sec की पावर 4 थीटा माइनस sec का स्क्वायर थीटा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना। फिलहाल लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। हमें इसको मतलब इसको प्रूफ करना है sec के बराबर। क्या कोई फॉर्मूला याद है tan के स्क्वायर का और sec के स्क्वायर का? तो एक फॉर्मूला था sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो एक काम करते हैं, अच्छा पहले दोनों में से tan का स्क्वायर कॉमन निकाल लो। तो tan का स्क्वायर आपने जैसे ही कॉमन निकाला, यहाँ पे अभी भी tan का स्क्वायर बचा हुआ है, प्लस tan के स्क्वायर आपने कॉमन निकाल दिया तो बचा क्या 1, राइट। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन को आपको sec के स्क्वायर में लेके आना ना, तो बिना सोचे समझे सीधा सीधा tan स्क्वायर को रिप्लेस कर दो किससे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 से। तो जहां भी tan स्क्वायर थीटा लिखा है वहां पे आप पुट करो क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट।
और यहाँ भी tan स्क्वायर मिल गया, यहाँ भी लिख दो sec स्क्वायर थीटा -1, फिर आगे क्या लिखा है +1, तो -1 +1 गया। अब इसके बाद ये अकेले बचा हुआ है, इसको एक एक करके दोनों से मल्टीप्लाई करा दो, तो sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर दैट इज sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बन जा दैट इज sec स्क्वायर थीटा दैट इज राइट हैंड साइड, और ये हो चुका है प्रूफ्ड, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2020 में क्वेश्चन आया था, कह रहा है अगर √3 sin थीटा माइनस cos थीटा 0 है और कुछ कंडीशंस दी हुई है जो लास्ट में चेक करनी होती है, बस फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू निकालो। तो आपको बताया गया था √3 sin थीटा, √3 sin थीटा माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा ले जाओ तो दैट इज प्लस cos थीटा। ध्यान देना दो अलग अलग हैं, एक साइन है एक cos है, राइट, दो अलग अलग हैं, आप एक में कन्वर्ट करो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। कैसे करोगे, cos को नीचे ले आओ ताकि साइन अपॉन cos tan बन जाए, यहां पे कुछ नहीं बचा तो 1, और यहां से नीचे जाएगा दैट इज √3, तो साइन बाय cos इज tan थीटा और tan थीटा है 1/√3। तो सोचो tan में 1/√3 कब आता है, टेबल में देखोगे आप तो tan में 30 डिग्री पे आता है 1/√3, देयरफॉर थीटा की वैल्यू आ गई 30, आंसर। ठीक है, छोटी सी बस ट्रिक थी। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2022 में क्वेश्चन आया था, कह रहा है अगर sin थीटा प्लस cos थीटा √3 है तो बताओ देन प्रूफ करना है कि tan थीटा cot थीटा 1 होगा, tan थीटा प्लस cot थीटा। तो जरा ध्यान से देखो क्या प्रूफ करना है, tan थीटा प्लस cot थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, tan थीटा प्लस cot थीटा। जरा से ओपन करो, tan क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसका एलसीएम निकालो, अगर आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत है क्रॉस कर दिया करो, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे दोनों को इंटू कर दिया करो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो आप जानते हो 1 है, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा ये हमें नहीं पता कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, राइट। जो आपको वैल्यू दी गई है उसका यूज करो। क्या दिया गया था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 था ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 था। तो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से ये मिलेगा कि सोचो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab ही तो चाहिए, a इंटू बी मतलब कॉस थीटा और साइन थीटा चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इधर बन गया √3 का स्क्वायर। ओपन करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो चाहिए था cos थीटा sin थीटा, राइट। और इधर क्या बनेगा √3 इंटू √3 दैट इज 3। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 1, तो दैट इज 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। तो पहले 1 को माइनस में लेके जाओ तो 3 में से 1 जाएगा 2, और बचा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर 2 डिवाइड में जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई दैट इज 1। अब यहाँ पे पुट कर दो, तो दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है 1, तो 1 अपॉन 1, मतलब 1 कहाँ से मिला फ्रॉम फर्स्ट, और ये हमारा क्या है आंसर। आंसर क्या, हमें प्रूफ करना था ना, तो आंसर ना लिख के आप ये लिखो कि ये हो गया प्रूफ्ड, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2022 में ये क्वेश्चन आया था, कहता है प्रूव दैट 2 टाइम्स साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 टाइम्स साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, देखो साइन की पावर 6 थीटा है, राइट, साइन की पावर 6 थीटा, इसको हम ले सकते हैं साइन का स्क्वायर थीटा की होल पावर 3। आपको पता होगा दोनों पावर्स आपस में इंटू जाती है, 3 2 6 बन जाता है, राइट। तो साइन की पावर चलो 2 लिखे रहने दो, साइन की पावर 6 को हम लिख सकते हैं साइन के स्क्वायर की पावर 3 प्लस कॉस की पावर 6 को ले सकते हैं कॉस के स्क्वायर की पावर 3 माइनस
इसको कुछ भी मत करो, छोड़ दो ऐसे कैसे, ठीक है। अब इसके बाद देखो फॉर्मूला यूज करते हैं, ये बन जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, राइट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अप्लाई करते हैं, ये भी फॉर्मूला मैंने लिख रखा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिलहाल ए का क्यूब, ए की जगह पे कौन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह पे कौन आ रहा है, कॉस का स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखते हैं ए प्लस बी, ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बना हमारा ए प्लस बी। फिर दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर, अब ए था साइन का स्क्वायर, तो साइन के स्क्वायर का स्क्वायर, राइट, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए टाइम्स बी मतलब साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और ये अभी तो केवल इतना सॉल्व हुआ, ये पार्ट, ब्रैकेट बंद, -3 को ओपन कर दो, -3 टाइम्स साइन की पावर 4 थीटा और -3 इंटू, तो ये हो जाएगा -3 कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1, क्या करना है, लेफ्ट साइड है ना ये, ठीक है, लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसके बाद साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया 1 इंटू ये पूरा क्या है, देखो साइन के स्क्वायर का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 को किसी से भी इंटू करो, इसको आप 1 सोचो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनता है, 1 को किसी से भी इंटू करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस उसको लिखे रहने दो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, 1 से सबको इंटू कर दिया, यही आएगा। इसके बाद ब्रैकेट के बाहर क्या है, -3 साइन की पावर 4 थीटा -3 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। इसके बाद आते हैं, अब 2 से आप सबको इंटू कर दो, तो 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस की पावर 4 थीटा -2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस का स्क्वायर थीटा, राइट। फिर -3 टाइम्स इसको लिखे रहने दो, इसे भी लिखे रहने दो और प्लस 1। इसके बाद देखो कुछ सिंप्लीफाई होगा, 2 साइन की पावर 4 में -3 साइन की पावर 4, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस की पावर 4 थीटा में -3, 2 में से 3 गया तो -1 कॉस की पावर 4 थीटा, राइट। क्या बच गया, ये बचा हुआ है -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट। इसके बाद इन तीनों का माइनस निकाल लो, तो ये बन गया साइन के स्क्वायर का स्क्वायर, इसका माइनस बाहर गया, प्लस में बचेगा, तो कॉस के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बाहर गया तो प्लस में आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद कर दो, बचा क्या, +1। अब ध्यान से देखा जाए क्या बना, माइनस बाहर रखने दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस को बाहर रहने दो, किसका फॉर्मूला ये, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, मतलब ए में आएगा साइन स्क्वायर थीटा और बी में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे क्या लिखा हुआ है, +1, तो यहाँ पे +1 कर दो, चेक करो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर आगे आएगा -1, -1 ये हो गया, +1 -1 +1 क्या होता है 0, और ये आ गया राइट हैंड साइड, हो गया प्रूफ्ड। काफी अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर 2020 में क्वेश्चन आया था, कह रहा है प्रूव दैट साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा +1 इंटू कोसेक का स्क्वायर थीटा 2 है। देखो कोसेक का स्क्वायर क्या होता है 1/sin स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 1/sin स्क्वायर होता है ना, तो कोशिश करेंगे अंदर वाला पूरा साइन के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। फिलहाल यहाँ पे पावर 4 दी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस के स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, हो गया। ये साइन के स्क्वायर का स्क्वायर, ये कॉस के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस
1 और उस साइड आ जाएगा कोसेक का स्क्वायर थीटा, और ये हमने ले रखा है क्या, लेफ्ट हैंड साइड, राइट। इसके बाद हम आते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सोचो ज़रा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। और आगे क्या लिखा है, +1, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज करते हैं, और जो बाहर लिखा हुआ है कोसेक का स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। इसके बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आपको याद ही होगा क्या होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और 1 इंटू साइन स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 इंटू कॉस स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। ये सिंप्लीफाई हो गया। आगे क्या लिखा है, +1, और बाहर क्या लिखा है 1/sin स्क्वायर थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा बाहर है ना, तो एक काम करते हैं, अंदर वाले को पूरी तरह से साइन के स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस पूरी तरह से साइन, देखो कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट करो, आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आपको सर कॉस स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट कर दो, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ पे आ गया, बाहर क्या लिखा है +1, और ब्रैकेट के बाहर 1/sin स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर लिखा है +1, और ये हो जाएगा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। -1 +1 गया, साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर कितना हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कट गया, तो दैट इज 2, और क्या प्रूफ करना था, 2 ही प्रूफ करना था। तो ये हो गया राइट हैंड साइड, दिस इज प्रूफ्ड, राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2012 में क्वेश्चन आया था, पूछ रहा है अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी है, साइन और कॉस दिया हुआ है पी के बराबर, सेक और कोसेक दिया है क्यू के बराबर, तो शो करना है आपको क्यू इंटू पी स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स पी। फिलहाल कुछ ज़्यादा लॉन्ग है नहीं, तो लेफ़्ट साइड को उठाते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड दिया हुआ है क्यू टाइम्स पी स्क्वायर -1, वैल्यूज पुट कर दो। क्यू की वैल्यू क्या है, सेक प्लस कोसेक, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये हो गया। पी का स्क्वायर, पी कौन है, ये रहा साइन प्लस कॉस, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और पी का स्क्वायर आगे क्या लिखा है -1। तो ज़्यादा भी सोचते नहीं हैं, बस सिंप्लीफाई करते हैं। सेक को अगर आपने ओपन किया तो सेक इज़ 1/cos थीटा, और कोसेक को ओपन किया तो दैट इज़ 1/sin थीटा। इधर देखते हैं क्या चल रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। पीछे क्या लिखा है -1। इसके अलावा इधर आप अगर एलसीएम लोगे तो साइन थीटा बन जा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बन जा कॉस थीटा, होल अपॉन दोनों को इंटू कर दो तो दैट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलो ओके, इसको रहने देते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, -1 प्लस 1 गया तो दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, इसको ब्रैकेट में करते हैं इनटू क्या बचा 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। ये कॉस साइन यहाँ से कट जाएंगे तो केवल यहाँ पे बचा है 2 को आगे लगा दो तो 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, क्या यहाँ पे लिखा है क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना दिया था P, तो वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो दैट इज 2 टाइम्स P इक्वल्स टू 2P एंड दैट इज द 2P। प्रूफ करना था ना, तो ये आंसर नहीं, ये हो गया RHS एंड दैट इज प्रूफ्ड, राइट। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ में ये वीडियो फिनिश होता है।
हमारे चैनल पे और भी चैप्टर्स के PYQs के वीडियोस बने हुए हैं। प्लेलिस्ट ओपन करना, PYQs में जाना, आपको लगभग सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि केवल NCERT पढ़ने से काम नहीं चलेगा।